और इमरान भाई, ये जो आंखों में मेरे पानी है, उनकी आंखों की मेहरबानी है। और सबसे मुश्किल वही कहानी है जो किसी को नहीं सुनानी है। कल वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज अजब रंग लाई है कुर्बानियाँ भी, अजब रंग लाई है कुर्बानियाँ भी, अजब रंग लाई है कुर्बानियाँ भी। हमें दुश्मनों में गिना जा रहा है, हमें दुश्मनों में गिना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। साथियों, आज हमारे बीच मौजूद है यूट्यूब की दुनिया की एक बेहतरीन मिसाल और एक बेहतरीन आवाज़ और एक बेहतरीन कलाकार। यानी कि मैं जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है, क्योंकि अक्सर मैंने एक गज़ल यूट्यूब पर सुनी है जो आज पूरे देश भर में वायरल हो रही है, जिसको घरों घरों में सुना जा रहा है। वो आवाज़ किसी और की नहीं, हमारे बीच मौजूद बैठे शकील भैसानी की है, जो लोगों के दिलों को छू रही है। मैं कह सकता हूँ कि आवाज़ नहीं, एक जादू है। और जादू भी कोई ऐसा कैसा नहीं है। अगर आप एक बार इनके चैनल पर जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आप वहीं पर चिपक जाएंगे, क्योंकि इनकी जो गज़ल गाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। यानी कि ये परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, दिल से गाते हैं। मैंने भी इनकी कई गज़लें यूट्यूब चैनल पर सुनी हैं और सुनने के बाद मैंने इनसे इच्छा जाहिर की और इनसे मुलाकात करने की दरख्वास्त रखी और इन्होंने हमारी दरख्वास्त को मंजूर किया और आज ही हमारे थाना भवन पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे आह्वान पर हमारे पास आना मुनासिब समझा और अपना कीमती समय हमें दिया। मैं बार बार दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ। उसके बाद बताना चाहता हूँ कि इनकी आवाज़ में जो फ़न है वो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। आज हिंदुस्तान के चारों कोनों में शकील भैसानी की आवाज़ सुनी जा रही है और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये आवाज़ सुनी है। और जब आप लोग इनके चैनल पर जाकर सुनेंगे तो मैं कहता हूँ कि आप भी इनके फ़ैन बन जाएंगे मेरी तरह, जैसे मैं इनका फ़ैन हूँ। तो शकील भाई देखो, जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस करते हो और आवाज़ जो मतलब मैंने आपकी सुनी उसमें कशिश है, या तो कहीं ना कहीं आपके दिल में कोई चुभन है या कोई हार्ट ब्रेकिंग है या फिर अन्य कोई वजह है। तो इतनी सीरियसली कैसे गा पाते हो आप, थोड़ा बताएं हमारी ऑडियंस को। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इमरान भाई आपका कि आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा चढ़ा करके कहा। मैं वो चीज़ नहीं हूँ जितना आपने मुझे बढ़ाया है। खैर, आपने एक सवाल किया है मुझसे, तो ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, जितने ऑडियंस हैं, जितने लोग सुनने वाले हैं, मुझे उन लोगों की मेहरबानी है कि मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी है, इतना मान बख्शा है। तो खैर, मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक बीमारी होती है इंसान को, जिसको लोग इश्क भी बोलते हैं। तो खैर शॉर्ट में बता देता हूँ कि दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने और सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, न मंजिल है न मंजिल का पता है, कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने। लेकिन किसी ने छोड़ा और लाखों लोगों ने मुझे पकड़ा, लाखों लोगों ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी। उसका नतीजा ये है कि आज आपने मुझे बुलाया और मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। जी, मुझे खिदमत बताइए, सेवा बताइए, क्या करना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए, मैंने अभी भी आपका शुक्रिया अदा किया और मैं बार बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जिनके लाखों लोग चाहने वाले हैं और वो एक चाहने वाले की आवाज़ पर आज थाना भवन पहुँचे हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि आपकी सादगी कहीं ना कहीं पहचान है। नहीं तो इस मुकाम पर आकर मैंने बहुत से कलाकारों को देखा है कि वे किसी से बात भी नहीं करते और समय भी नहीं दे पाते। तो सबसे पहले तो मैं आपकी सादगी की एक मिसाल देना चाहूँगा कि
कितने भी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, अपने ज़मीनी स्तर को ना भूले, वो कलाकार ही नहीं एक महान इंसान कहलाता है। सबसे पहले तो आज आपने हमारे यहाँ आकर अपना जो समय दिया है, उस समय के हिसाब से आपने हमारा दिल जीत लिया है। अब हम आपके फ़ैन ही नहीं, मैं कह सकता हूँ कि सुपर फैन बन चुके हैं। जी जी जी, ये आपकी नवाजिश और करम और शुक्रिया। मैं सभी जितने मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का ख़ास कर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कम आप भी नहीं हैं, आपको भी लोग जगह जगह सुन रहे हैं। तो इसलिए भाई आपने मुझे आवाज़ दी तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। और इमरान भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये फ़न जो होता है कुदरती होता है, इस पर किसी का जोर नहीं होता, कोई इसका मालिक नहीं होता। और एक शेर सुनाना चाहूँगा आपको कि दिलों में जिनके लगती है वो आँखों से नहीं रोते, जो अपनों के नहीं होते किसी के भी नहीं होते। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार शायरी के अंदाज में शकील भाई ने अपनी बात रखी। और बातें तो बहुत है जो मैं शकील भाई से करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आज ही यूट्यूब पर जाए और शकील भैसानी नाम से इनका यूट्यूब चैनल सर्च करें और इनके चैनल को एक बार तो ज़रूर देखें। देखो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि एक बार शकील भाई के चैनल को आप लोग ज़रूर देखें और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कैसा फीलिंग किया, कैसा लगा। यानी कि इनका जो सादगी भरा अंदाज है वो तो है ही, लेकिन इनकी जो कला का फ़न है वो भी थोड़ा हटके है। और इनका अंदाज मैंने देखा है कि इनके पास एक मेरा साथी होता है। हाँ, मैं दिखा देना चाहता हूँ, आज लेकर आए आप। जी 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 जी, ये देखिए भाई, ये हमेशा मुझे लगा साथी रखते हैं। यहाँ पर भी जाता हूँ, इस अपने साथी को अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि अब तो यही मेरा साथ है। ये बहुत अच्छी बात है। देखो ये इन्होंने बहुत अच्छा किया कि देखो भाई, ये इन्होंने सादगी की और नई मिसाल बना दी कि अपना जो है साथी लेकर आए। और जब ये अपना साथी लेकर ही आए हैं तो देखो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ शकील भाई से जी कि अगर आप ये अपना साथी लेकर आए हैं तो हमारी ऑडियंस के सामने कुछ 2-4 लाइनें सुना दे तो आपका एहसान होगा। जी जी जी, और हम भी अगर लाइव सुनेंगे तो हमारे दिल को भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि अब तक हमने यूट्यूब चैनल पे ही आपकी गज़ल, आपकी कलाकारी देखी है, और आज लाइव देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो वो और ज़्यादा खुशी की बात होगी, क्योंकि लाइव में कुछ अलग ही मज़ा आएगा। जी तो मैं भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-4 लाइनें हमें सुना दे तो हम अपना सौभाग्य जी समझें। जी जी, ये आपकी दरख्वास्त, बल्कि दरख्वास्त नहीं, मैं तो अपने भाई का ऑर्डर मानता हूँ इसको, और इंशाल्लाह आपको सुना के भी जाऊँगा, आपका मन भी खुश करके जाऊँगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ ऑडियंस को अपने, कि अगर किसी ने दिल से सुन ली और जिनको कोई दिक्कत है दिल में, तो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद गा करके ठीक हो जाता हूँ, और जिन्होंने मुझे छोड़ा है उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन आप लोगों ने पकड़ा है और ये साथी मेरे साथ रहता है। तो खैर लीजिए, मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, एक सिंगर हूँ, और जो भी मेरे मन को चीज़ भाती है, शेर भा जाता है, गज़ल भा जाती है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। तो खैर लीजिए, एक आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ। बिल्कुल। कि न तबीबों की तलब है, तबीब डॉक्टर को कहते हैं, हकीम को कहते हैं। न तबीबों की तलब है, न दवा मांगी है, नीम जाऊं तेरी जुल्फों की हवा मांगी है। और दुश्मनों हाथ उठाओ कि मैं जीऊं बरसों, दोस्तों ने मेरे मरने की दुआ मांगी है। हमने उनसे कहा कि वो कह के चले इतनी मुलाकात बहुत है, मैंने कहा ठहरो अभी रात बहुत है, और आंसू मेरे थम जाए तो फिर शौक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगे बरसात बहुत है। तो ये गज़ल मुझे बड़ी पसंद है, सुनाता हूँ। अरे मुझे छोड़ कर बेवफा जा रहा है, अजी मुझे छोड़ कर बेवफा जा रहा है, मुझे छोड़ कर बेवफा जा रहा है, मुझे छोड़ कर बेवफा जा रहा है,
छोड़ कर बेवफा जा रहा है, ये दिल भी उसी का हुआ जा रहा है, ये दिल भी उसी का हुआ जा रहा है, मुझे छोड़ कर बेवफा जा रहा है। और ये शेर बहुत खासकर जो मेरे ऑडियंस सुन रहे हैं और मैं किसी खास आदमी को भी सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं हमसे मोहब्बत नहीं है, वो कहते हैं हमसे, वो कहते हैं हमसे मोहब्बत नहीं है, वो कहते हैं हमसे मोहब्बत नहीं है, मेरा खत छुपा कर पढ़ा जा रहा है, मेरा खत छुपा कर पढ़ा जा रहा है, ये दिल भी उसी का हुआ जा रहा है। और इमरान भाई, ये जो आंखों में मेरे पानी है, उनकी आंखों की मेहरबानी है, और सबसे मुश्किल वही कहानी है जो किसी को नहीं सुनानी है। कल वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज अजब रंग लाई है कुर्बानियाँ भी, अजब रंग लाई है कुर्बानियाँ भी, अजब रंग लाई है कुर्बानियाँ भी, हमें दुश्मनों में गिना जा रहा है, हमें दुश्मनों में गिना जा रहा है, ये दिल भी उसी का हुआ जा रहा है। और ये सर मैं थोड़ा छोटी कर देता हूँ, बड़ी गज़ल है, मेरे साथी समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, और इतनी बातों में सब समझ जाते हैं। सुई को गड़ा कर हथेली पे अपनी, सुई को गड़ा कर, सुई को गड़ा कर हथेली पे अपनी, मेरा नाम कोई लिखे जा रहा है, मेरा नाम कोई लिखे जा रहा है, ये दिल भी उसी का हुआ जा रहा है, मुझे छोड़ कर बेवफा जा रहा है। बहुत ही शानदार, और मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, मेरे पास शब्द ही नहीं है इनकी तारीफ़ करने के लिए। और YouTube चैनल पर तो अक्सर हमने इनकी गज़ल सुनी है, और आज लाइव सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। वाकई आवाज़ में दम है, कोई गहरा जख्म जैसा महसूस होता है, और मैं कह सकता हूँ कि दिल से गाते हैं, क्योंकि अक्सर आदमी रुपये पैसों के लिए गाता है, लेकिन दिल से बहुत कम लोग गाते हैं। और वो काबिलियत वो मैंने महसूस की है शकील भाई के अंदर कि ये दिल से गाते हैं। और जो कलाकार दिल से गाता है, जैसे कि अब से पहले हमारे बहुत ही महान कलाकार रहे अताउल्ला खान, उन्होंने भी दिल से गाया था, तो आज वे पूरे वर्ल्ड फेमस है। और मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि शकील भाई भी एक दिन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। आज भारत में फेमस है, कल भारत से बाहर भी इनकी आवाज़ जाएगी, और एक दिन ये पूरे विश्व में फेमस हो, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। क्योंकि जो कशिश, जो दर्द इनकी आवाज़ में है, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। मैं बार बार इनकी तारीफ़ करता हूँ, और कुछ जानना चाहता हूँ शकील भाई से इनके शब्दों में ही, कि वे बताए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी क्या बताओ, बोलो क्या बताऊँ भाई। ये सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ गज़ल का, और जो है मतलब कहाँ कहाँ तक ये आपकी आवाज़ आज पहुँच रही है, थोड़ा बताए ऑडियंस। दरअसल मैंने वो आपको शॉर्ट में बताया था कि दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने। उसके बाद मैं अपना शौक़ पूरा करता था। खुराक हो जाती है इंसान की, जो इश्क का मरीज़ हो जाता है उसको केवल गज़लें, शेर व शायरी पसंद आ जाती है। अब मैं जब गुनगुनाता था अकेले में बैठ कर के, फिर आप जैसे पड़ोसी ने सुना कि भाई आप ये क्या चीज़ पढ़ते हो, उनको सुनाया, उन्होंने कहा कि ये तो रोग मुझे भी है। यानी ये इश्क का मरज़ हर आदमी को होता है। धीरे धीरे एक ने सुना, 10 ने सुना, 20 ने सुना, 50 ने सुना, उसके बाद फिर लोग शादी में बुलाने लगे।
यानी अपना मनोरंजन मुझे करवाने के लिए बुलाने लगे। और फिर ये धीरे 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 इतना बढ़ता चला गया। अच्छा, मेरे अंदर एक बीमारी है, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। अगर कोई कहता है शकील भाई मुझे एक गज़ल सुननी है तो मैं सुना देता हूँ। तो इसलिए ये ऑडियंस का प्यार, आप लोगों का प्यार मुझे बराबर मिलता रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शकील भाई कि अगर कोई यहाँ अपने यहाँ फंक्शन में आपको बुलाए तो उसमें भी आप जा सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको भी शकील भाई की आवाज़ सुननी है तो आप भी शकील भाई को अपने यहाँ किसी प्रोग्राम आदि में बुला सकते हैं। वो इनसे पर्सनल बात करके ही पता लगेगा। और चैनल के बारे में बताएं, अपने लोगों से, ऑडियंस से बताएं कि आपका चैनल का नाम क्या है। जी जी, ऑडियंस को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जी, ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल का नाम शकील भैसानी है। अब लोग सोचेंगे शकील तो नाम जानते हैं, भैसानी क्या है? ये मेरे गांव का नाम है, क्योंकि मैं अपने गांव से भी इतना ही प्यार करता हूँ जितना अपनी ज़िंदगी से प्यार करता हूँ। और सभी को करना चाहिए, अपनी जन्मभूमि से, अपनी कर्म भूमि से प्यार करना चाहिए। तो शकील भैसानी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, और उस पर ही मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ऑडियंस को वो देख लें, मेरा नंबर हिंदी में बता देता हूँ, 8755582676। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये पर्सनल नंबर है। तो मैं ऑडियंस से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक बार मेरे चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब भी करें, और आप लोग लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, और बल्कि मुझे भी बताते रहें कि हम लोग कहाँ से आपको देख रहे हैं। इससे मेरा हौसला भी थोड़ा बढ़ेगा और आप लोगों का मुझे प्यार और आप लोगों का साथ मिलता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और अच्छी अच्छी गज़लें आपको, जो आपके दिलों को झकझोर कर देने वाली गज़लें हैं, वो इंशाल्लाह सुनाता रहूँगा। देखो, अभी शकील भाई ने बताया कि शकील भैसानी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। शकील इनका नाम है और भैसानी इनके गांव का नाम है, और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और जो लोग गांव की मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं वो अपने गांव को कभी नहीं छोड़ते। यानी कि वो कितनी भी तरक्की पे चले जाए, वे अपने नाम को के सामने गांव का नाम जरूर लगाते हैं। उनमें से एक शकील भाई भी है जो शकील भैसानी के नाम से फेमस है, अपने गांव को अपनी साथ जोड़कर चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि मेरा गांव मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भी इनकी जो बात है हमें काफ़ी हमारे हार्ट को टच हुई। और आपको आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शकील भाई ने बताया कि अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, ये इनका पर्सनल नंबर है। इतना मतलब पब्लिकली कोई भी शायद अपना नंबर नहीं करता, लेकिन इनकी साधारणता और शालीनता को देखते हुए इन्होंने अपना नंबर भी इस तरीके से वायरल कर दिया कि कोई भी आम से आम आदमी इनसे कांटेक्ट कर सकता है। नहीं तो ऐसे गज़ल गायक के नंबर ढूंढने में भी काफ़ी समय लग जाता है, मिलने की तो बहुत दूर की बात है। तो वो भी इन्होंने अपनी सादगी की मिसाल दी कि आपको इतनी आसानी से नंबर भी मुहैया करा दिया कि कोई भी आम से आम और ख़ास से ख़ास आदमी इनसे संपर्क कर सकता है। और इनका जो चैनल है शकील भैसानी, उसके लिए भी हमारे शकील भैसानी ने रिक्वेस्ट की है कि उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और समय समय पर जो भी आप लोगों का मशवरा है या कोई डिमांड है, आप कोई गज़ल या कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं।